गुड इवनिंग एवरीवन। साइंस ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। सभी हैं अपनी क्लास में? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं आगे की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा चल रहा है एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव हम कौन कौन से सेंटेंस थे जिनको हम बदल चुके हैं। पहला अजर्टिव, दूसरा सिंगल इंटेरोगेटिव, तीसरा डबल इंटेरोगेटिव। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए सबसे पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हम कौन से सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं? बेटा आप बताओ। रिचा, मोहित, सलमान। अच्छा, बहुत बढ़िया, किसी को भी नहीं पता। 12th क्लास का बैच चल रहा है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऐसा कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने सामने वाले को किसी भी कार्य को करने के लिए या तो ऑर्डर दें, या एडवाइस दें, या रिक्वेस्ट करें। या तो ऑर्डर दें, या एडवाइस दें, या रिक्वेस्ट करें। किसे? अपने सामने वाले व्यक्ति को, जो भी हमारे सामने बैठे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि चले जाओ, जैसे मैं आपसे कहूँ बैठ जाओ, जैसे मैं आपसे कहूँ परिश्रम कर लो। तो पता है इन सेंटेंस की खास बात क्या होती है बच्चों? इन सेंटेंस की खास बात ये होती है कि ये हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डू नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। और इन सेंटेंस में जो भाव होता है, सेंस होता है, वो होता है ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का। ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए ये सेंटेंस हमारा है ओपन द डोर, मैंने लिखा है यहाँ पर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ओपन, ओपन द डोर। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे ही अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं आपके लिए, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। ये भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस में अगर लिखूं कम हेयर, ये मैंने लिखा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो ये भी सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? इंपेरेटिव हो जाएगा। देखो वो कह रहा है मोहित, ये तो मुझे पता था। वे पता था नालायक, तो बताते क्यों नहीं हो। चलिए अब इन्हीं का अगर मैं आपको नेगेटिव बताऊं, तो नेगेटिव इन सबसे पहले हम डू नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूं डू नॉट मेक ए नॉइज। देखिए मे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले हमने क्या लिख दिया? डू नॉट। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इंपेरेटिव का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट होता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं डू नॉट ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस में हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, इंपेरेटिव का। अब इन सेंटेंस को हमें बदलना है पैसिव में। तो एक बात और मैं आपको बताऊं, इन सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि इन सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। क्योंकि हम अपने सामने वाले से ही तो किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, चाहे उसे ऑर्डर दें, चाहे उसे रिक्वेस्ट करें, चाहे उनको एडवाइस करें। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कम हेयर, तो मैंने आपसे कहा ना, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ यू कम हेयर, लेकिन मुझे यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यू इसमें अंडरस्टूड है। क्योंकि सबको पता है कि मैं अपने सामने वाले से ही कह रहा हूँ, उसकी तरफ देख के कह रहा हूँ, तो मुझे यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ से क्या हटा देते हैं? यू को हटा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस हमारा बच जाता है। तो इन्हीं सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनको पैसिव में कैसे बदला जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ, फिर दोबारा से हम लिखेंगे। देखिए पैसिव वॉइस बनाने की अगर हम बात करें सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऐसा जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। तो दो प्रकार के हो गए। जैसे अगर मैंने लिखा कंप्लीट योर वर्क, मैंने लिखा कंप्लीट योर वर्क, तो इसमें कंप्लीट तो वर्ब हो गई, और योर वर्क आपका क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया।
तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है वर्ब का। अब यहाँ पर देखिए सिट डाउन, ये भी एक सेंटेंस है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन कहाँ, कहाँ का आंसर है, डाउन। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे जिनका हमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। तो आप लिख लीजिए ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलना जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इनकी भी आपको पहचान लिखनी है तो जो मैंने आपको बताई वो आप पहचान लिख सकते हैं। क्या पहचान है? ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इनमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस होता है। तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं हमारे बच्चों? ये कहलाते हैं इंपेरेटिव। अब पैसिव वॉइस बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार के हमें मिलेंगे, ऐसा जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो नंबर फर्स्ट जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और उन्हीं सेंटेंस के हम क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। आप लिख लीजिए जरा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। जब भी हमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वो हमें दो प्रकार के मिलेंगे। दो प्रकार के कैसे? जिनमें ऑर्डर होगा या जिनमें एडवाइस होगी। जिनमें ऑर्डर होगा या जिनमें एडवाइस होगी। तो देखिए मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप बताना कि इसमें दोनों में ही क्या अंतर है इन दोनों में। जैसे सपोर्ट द पुअर, एक तो ये हो गया, और एक आपका है ओपन द विंडो। अभी दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, दोनों ही एक ही जैसे हैं वैसे तो, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में है सेंस का अंतर। सेंस मीन्स भाव का अंतर। देखिए सपोर्ट द पुअर, इसमें अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोर्ट द पुअर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, मैं आपको केवल सलाह दे सकता हूँ। मीन्स इसमें सलाह का सेंस है, एडवाइस का सेंस है। लेकिन अगर हम बात करें ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, इसमें हम ऑर्डर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर का सेंस है। मैं आपसे कह रहा हूँ खिड़की खोल दो जरा, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये ऑर्डर। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे जिनमें एडवाइस हो सकती है, जिनमें ऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदल लेते हैं जिनमें क्या होता है, एडवाइस होती है। क्या होता है? एडवाइस। तो अब मैं दोबारा आपको बता देता हूं, हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदल रहे हैं जो कि इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में हमें दो प्रकार के सेंटेंस मिल जाएंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले हमने उन सेंटेंस को पैसिव में बदलने की कोशिश करी है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। अब इनमें भी हमें दो प्रकार के सेंटेंस मिल रहे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, एक जिनमें एडवाइस होगी, एक जिनमें ऑर्डर होगा। तो फिलहाल तो हम ऐसे सेंटेंस को बदल लें जिनमें एडवाइस होगी। तो चलिए बदल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपनी तरफ से, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हो जाएगा द पुअर। अब हम अपनी तरफ से यहाँ लिखेंगे शुड बी। शुड बी। जब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदल रहे हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ और उसमें एडवाइस का सेंस होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और अपनी तरफ से शुड बी का प्रयोग कर देंगे। अब इस दी गई वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सपोर्टेड। तो सेंटेंस बन गया बच्चों, द पुअर शुड बी सपोर्टेड, द पुअर शुड बी सपोर्टेड। और देखिए फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। रूल्स ऑफ द रोड। अब मैंने आपसे कहा फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तो ये मैं आपको केवल एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है कि आप फॉलो करें या ना करें। तो इस तरह के सेंटेंस को चलिए पैसिव में बदल देते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपसे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द रूल्स ऑफ द रोड, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट में बदल दिया। अब हम शुड बी का यूज करेंगे, शुड बी, और दी गई फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। द रूल्स शुड बी, द रूल्स ऑफ द रोड शुड बी फॉलोड। तो ये हमारा हो गया पैसिव। अब इसी का ही अगर हमें नेगेटिव मिल जाए तो नेगेटिव को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे डू नॉट ट्रबल द पुअर,
ट्रबल द पुअर, डू नॉट ट्रबल द पुअर, ये सेंटेंस लिखा डू नॉट ट्रबल द पुअर, तो इसमें भी एडवाइस ही है, हम मना कर रहे हैं आपसे कि किसी भी गरीब को आप परेशान ना करें, डू नॉट ट्रबल द पुअर। तो हम क्या करेंगे, रूल्स तो यही हैं, बस हम शुड और बी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे और डू नॉट को समाप्त कर देंगे। देखिए कैसे, द पुअर शुड नॉट, देखिए शुड और बी के बीच में हमने नॉट का यूज किया और दो नॉट को समाप्त कर दिया, द पुअर शुड नॉट बी। अब ट्रबल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ट्रबल्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, द पुअर शुड नॉट बी ट्रबल्ड। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। और देख लेते हैं जब तक मैं नहीं हटा देता। डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, तो ये हो गया आपका डू नॉट ब्रेक द रूल्स, इसका मतलब रूल्स को मत तोड़ो, इसका मतलब सलाह दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आ गई, द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या किया, डू नॉट को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और शुड बी के बीच में नॉट का यूज कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे जिनमें ऑर्डर का भाव होता है, ऑर्डर का सेंस होता है। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट योर वर्क, बच्चों कौन सा सेंटेंस बदले जिसमें ऑर्डर का भाव होगा, पढ़ के आपको सेंटेंस का सेंस पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट योर वर्क, तो इसका क्या मतलब हुआ, अपना कार्य पूरा कर लो, अपना कार्य पूरा कर लो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं लेट, पैसिव में बदलने के लिए क्या लिखा हमने सबसे पहले, लेट, और दिए गए ऑब्जेक्ट की नकल कर देंगे जैसे वो लिखा ना वैसे ही। अगर मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, सब्जेक्ट में नहीं इसमें बदलते हैं। तो योर वर्क जैसा है वैसे हमने यहाँ पर लगा दिया, योर वर्क, लेट योर वर्क। अब अपनी तरफ से हम बी का प्रयोग करेंगे और दी गई फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड। ये हो गया हमारा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का सेंस होता है और हमें ऑब्जेक्ट भी मिलता है। अब चलिए और देखते हैं, ओपन द विंडो, तो इसमें भी आपको क्या लग रहा है, जैसे ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सेंस का है, ऑर्डर का है, तो हो जाएगा लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, बी ओपन। ये हो गया हमारा सेंटेंस जिसमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है और ऑर्डर का सेंस होता है। तो इस प्रकार से हम उन सेंटेंस को पैसिव में बदल लेते हैं। क्यों कपिल, समझ में आया? सुरभि आगे समझ में, चलिए एक सेंटेंस सुरभि से बनवाते हैं। सुरभि चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस आपके लिए सुरभि लिखा है, राइट द एसे, राइट द एसे। अब ये देखिए सुरभि, बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, चलिए मैंने लिखा लेट। अब ऑब्जेक्ट की नकल, वेरी गुड, अपनी तरफ से बी का प्रयोग करेंगे और दी गई फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी रिटर्न, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बदलें, नेगेटिव सेंटेंस लें और उनको पैसिव में बदलें तो क्या होगा, तो सेंटेंस हमारा पहली बात तो डू नॉट से शुरू होगा, और कैसे हम पैसिव में बदलेंगे ये हम देखेंगे। तो जैसे ये सेंटेंस है, डू नॉट डिस्टर्ब मी,
ये देखिए डू नॉट आया, वर्ब आई और ऑब्जेक्ट आ गया, और इसमें सेंस जो है वो ऑर्डर का है। तो बहुत आसान है, कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। मी की नकल कर देंगे, अभी बताया था, ऑब्जेक्ट की नकल कर देते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलते। अब डू नॉट को समाप्त कर देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर अपनी तरफ से बी का प्रयोग करेंगे। जैसे बी हम लगा ही रहे हैं इसमें, तो बी से पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो हो जाएगा लेट मी नॉट बी, और जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, डिस्टर्ब। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सेंटेंस। डू नॉट टेक माई पेन। डू नॉट टेक माई पेन, तो लेट माई पेन नॉट बी टेकन, ये हो गया पैसिव। बच्चों आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल के सेंटेंस जो कल दिए थे मैंने, हाँ चलिए वो करके देखिए घर पे। कोई मैसेज तो आपका आया नहीं, ना ही कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लिखा, बना के लाए हैं। कोई बात नहीं, चलिए उनको कल कर लेंगे, कल उनके बारे में आपको बता दूंगा, और सारे बच्चे कर लाएंगे। आज तो ये करके नालायक लड़के हैं। चलिए आज के लिए फिर इतना ही करेंगे इस क्लास में, कल मिलते हैं, नमस्कार।